संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी दोस्तों? कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं दोस्तों? वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, भारतीय संविधान में कुल धाराएं हैं 395 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में, अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकारों के बारे में कौन से अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 12 से लेकर 35, 12 से 35 के अंदर, आर्टिकल 12 से 35 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए यह कौन सा अनुच्छेद है? यह है आपका अनुच्छेद 16 दोस्तों। कौन सा है? अनुच्छेद 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अनुच्छेद 17 आपका। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी यह दी गई है आपके अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है? मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19I के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
यह है अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों? किस में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है वो की गई है अनुच्छेद 51A के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 21 में चलते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53 के अंदर दोस्तों। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 22 है आपका, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 23, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान यह किया गया अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 25 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 दोस्तों। क्वेश्चन 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है? अनुच्छेद 76 है दोस्तों। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? संसद में 2 अधिवेशन हो, उनके बीच 6 माह का अंतराल हो, इससे अधिक ना हो, 6 माह से अधिक अंतराल ना हो, इसकी अनिवार्यता कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 28 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दोस्तों। क्वेश्चन 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के अंदर, अनुच्छेद 108 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 110 के अंदर। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6, ये तीनों के तीनों संचित कोष से संबंधित है। उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 123, आर्टिकल 1, 2, 3 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के अंतर्गत चलाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? किसके अंतर्गत? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? कौन से में है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 137 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को आबद्ध कर होगी? कौन सा अनुच्छेद कहता है ये कहता है अनुच्छेद 141, आर्टिकल 141 दोस्तों। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 233 में, आर्टिकल 233 के अंदर 233 में। क्वेश्चन 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 245। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 41, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत दोस्तों। क्वेश्चन 42 है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दोस्तों। क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 दोस्तों। क्वेश्चन 44 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 253 में, आर्टिकल 253 के अंदर। क्वेश्चन 45 के अंदर राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें? अनुच्छेद 256, 263 से 263 के अंदर।